हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एआईएमआईएम के जो अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम सीमांचल के सिर्फ एक सीट पर यानी कि किशनगंज से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीमांचल के अंदर 4 लोकसभा सीट है और उनमें से सिर्फ एक सीट किशनगंज से ही चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम पार्टी। इससे पहले एआईएमआईएम ने यानी यही अख्तरुल ईमान ने ये घोषणा किया था कि हम 11 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ के साथ उसके बाद फिर एक और घोषणा किया कि हम 11 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा यानी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। यही नहीं, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने कहा था कि हम 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एक दो जगह पर जो है पर्चा भी दाखिल जो है वो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ें खबर निकल कर आती है कि वहाँ पर फिलहाल जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद फिर एक गठबंधन तैयार होता है, एक अलायंस तैयार होता है जिनका नाम होता है पीडीएम। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर उस गठबंधन को तैयार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि वहाँ पर एएमएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। जब चुनाव नहीं लड़ रही है तो फिर एएमएम ने गठबंधन क्यों किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इसके बाद चलते हैं गुजरात की तरफ। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला, उन्होंने कहा कि हम इस बार यानी एएमएम पार्टी इस बार गुजरात के अंदर 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो दोनों के दोनों लोकसभा सीट को घोषणा भी कर दिया। उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के अंदर भी ये बातें निकल कर आई कि 6 सीटों पर जो है 6 लोकसभा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी एमआईएम पार्टी, और इस चीज़ के बारे में बता भी दिया कि वो 6 सीटें कौन कौन सी होगी। लेकिन फिलहाल वहाँ 6 नहीं बल्कि एक सीट जो खुद औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं इम्तियाज़ जलील, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। तो 6 सीटों पर भी घोषणा होने के बाद सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड से भी ये खबर निकल कर आई कि झारखंड के अंदर भी जो है 6 से 7 सीट, बल्कि कहा यह भी गया कि 10 सीटों तक जो है 10 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव यानी कि चुनाव पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे एमआईएम पार्टी, लेकिन वहाँ से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद हैदराबाद से तो खैर एक चुनाव यानी तेलंगाना से एक सीट पर जो असदुद्दीन ओवैसी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, ये जो बातें निकल कर आ रही है कि अब एएमएम पार्टी ने ये फैसला किया है, या यूँ कह सकते हैं कि एमआईएम पार्टी का जो ये चीज़ें वो क्लियर हो गई है कि ये इतने सारे जो लोकसभा सीट या इतने सारे जो मैंने अलग अलग राज्यों के लोकसभा सीट के बारे में बताया, इन सारे को छोड़ दिया जाए, बल्कि सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ठीक वही 3 सीट जहाँ से एएमआईएम ने 2019 के अंदर चुनाव लड़ा था, यानी किशनगंज की लोकसभा सीट है, औरंगाबाद लोकसभा सीट है और हैदराबाद लोकसभा सीट है। जब सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ना था तो फिर इतने सारे सीटों का घोषणा करने से क्या मिला एमआईएम को, बल्कि यूँ ही कहा जाएगा कि इनके ऊपर एक तरीके का ट्रस्ट जो होता है उसके अंदर ही कमी हो सकती है, क्योंकि पहले आपने घोषणा किया, फिर आपने जो है अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो इससे तो लोगों का मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है। तो इसका जवाब ये निकल कर आ रहा है कि ये, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताने की कोशिश करता हूँ, पूर्णिया लोकसभा सीट में जो है आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा गठबंधन की तरफ से, जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा एनडीए गठबंधन की तरफ से, और एएमएम भी अपना उम्मीदवार उतारने के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन पप्पू यादव जो अपनी पार्टी को विलय कर लेते हैं महागठबंधन के अंदर और उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद पप्पू यादव जो है निर्दलीय के रूप में अपना एक पर्चा दाखिल करते हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। अब कहा यह जा रहा है कि एमआईएम पार्टी इस तरीके के कैंडिडेट को, यानी जगह जगह पर जो कैंडिडेट मुनासिब होगा या जो कैंडिडेट को लगेगा कि समर्थन करना चाहिए तो उनको समर्थन दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव को पूर्णिया में समर्थन एएमआईएम पार्टी दे रही है, उनको जो है सपोर्ट कर रही है, और इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है वहाँ पर जो है उन पार्टी को जिनको लगता है कि ये बीजेपी को हरा सकते हैं और जो बीजेपी के खिलाफ है एमआईएम पार्टी, उनको समर्थन दे रही है और उनको सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से एएमआईएम पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ने का जो घोषणा किया था उसको विड्रॉ कर रही है और अपना हाथ जो है वापस खींच रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे करने से एमआईएम को क्या फ़ायदा होगा। हालांकि जितनी समझ मुझे है, तो हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ने से ज़्यादा सीटों पर ना सही, लेकिन कुछ सीटों पर ज़रूर लड़ना चाहिए था। इससे ये होता कि इनके कार्यकर्ताओं में एक जो जोश था, एक हौसला था, उसको कहीं ना कहीं एक वोट परसेंटेज में बदलने की वो लोग कोशिश करते और एमआईएम को आने वाले वक्त में फ़ायदा होता। अब हालांकि एमआईएम ने ये सोचा होगा
होगा कि हो सकता है कि वोटों का बंटवारा या वगैरह वगैरह या बीजेपी की बी टीम का एक जो टैग लगा हुआ है उसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एमआईएम भले ही अपने सारे सीटों को छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी विपक्षी दल या जो भी लोग हैं जो इनके ऊपर एक एलिगेशंस लगाते हैं वो हमेशा लगाते हुए ही रहेंगे। इसीलिए जो है एमआईएम भले ही अपना मुंह से खुला समर्थन दे दें, लेकिन वो लोग कभी भी शायद गठबंधन में इस तरीके से शामिल नहीं करने वाले हैं आने वाले किसी भी चुनाव में। तो इसीलिए एमआईएम को चाहिए था कि अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपनी ताकत के साथ, फुल एनर्जी के साथ जो है वो चुनाव लड़ते और फाइट करते। जीत और हार बाद की बात है, ज़्यादा सीटों पर ना सही, कम से कम 10-12 सीटों पर ओवरऑल ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए था। इससे ये होता कि ये इनके जो वोट परसेंटेज है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती और जो एक तरीके का एक एनालिसिस भी होता और बहुत 10 से 12 सीटों पर जो फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार बनाने या गिराने में। तो खैर इससे एमआईएम को ज़रूर फ़ायदा होने वाला था, लेकिन एमआईएम ने पता नहीं क्या जो सोचा है, किस सोच की बिना पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों से जो है चुनाव लड़ने का जो घोषणा किया था वो वापस खींच रहे हैं। हालांकि जो चीज़ें हैं वो अब सब साफ़ हो गई है कि इतने सारे सीटों पर घोषणा होने के बाद जो है अब एएमएम पार्टी सिर्फ 3 सीट पर ही चुनाव लड़ रही है और ये खुद जो है चीज़ें समझ में आ गई है। और इसी जो पिछले बार जो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, ठीक उसी 3 सीटों पर जो है इस बार भी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखते हैं कि सरकार किनकी बनती है। क्या बीजेपी पिछले बार से ज़्यादा जो है सीट लाकर जो एक बार फिर से सरकार बनाती है, या फिर कांग्रेस या ये जो इंडिया गठबंधन तैयार किया है इनके अंदर वो क्षमता है, इनके अंदर वो काबिलियत है कि एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन को रोक सके। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है एमआईएम के चुनाव इतने ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ने पर? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूँकि किशनगंज के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह किया है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाएँ। अब बाकी जो तीसरे चौथे पेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज़ अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा।